पंजाब से इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आम आदमी पार्टी की सरकार, सबसे पहले तो इसने जिस तरह से आंकड़ों को लेकर चौंकाया, पूरे देश की जो जनता थी उसको एक तरह से जो दिल्ली में क्लीन स्वीप किया, वही रिजल्ट इन्होंने पंजाब में दिया। ये उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही आएगी वैसे ही कई घोषणाएं भी होंगी, लेकिन इन घोषणाओं की जो सीरीज लगातार चल रही है इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से, चाहे नौकरियों की बात करें या फिर जो टेम्परेरी हुआ करते थे संविदा पर लोग, उनको परमानेंट करने की बात करें, और अब भ्रष्टाचार को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर। आपको क्या लगता है ये एक तरह से न सिर्फ पंजाब में जो जनाधार है उसको और मजबूत करेगी, आम आदमी पार्टी का जनाधार, लेकिन इसके साथ ही अब आने वाले दिनों में जो दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं, एक तरह से उसकी भी जमीन तैयार की जा रही है? जी, कि जनता जो है निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से पूरी तरह परेशान है। तो जो भगवंत मान मुख्यमंत्री बनते ही जो उन्होंने जो एक कदम उठाया है कि ट्वीट किया, मैं सबसे बड़ी घोषणा कर रहा हूँ, और भ्रष्टाचार को लेकर जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया, इसको लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग बड़े इससे लालायित हैं कि हम जो आज पंजाब में जितना जबरदस्त करप्शन है इसको हम सोच नहीं सकते। हालांकि प्रकाश सिंह बादल जी ने इस पर टिप्पणी भी की है। लोगों में एक उत्साह इस बात का है, बताते हैं कि शुरू के दिन ही हजारों व्हाट्सएप भगवंत मान के उस पर व्हाट्सएप फोन नंबर पर चले गए, और निश्चित रूप से हर कोई लोग चाहता है कि मेरा काम हो, बिना पैसे हो। यहाँ क्या है कि आप पंजाब के हालात ये देखोगे, आप तहसील में जाओ, आप थानों में जाओ, आप कोई छोटे यानी कि आप राशन कार्ड बनाने जाओ, तो बिना पैसे यहाँ काम तो मुश्किल से कुछ ही कार्यालयों में होते होंगे। तो इस चीज से परेशान लोगों में निश्चित रूप से इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। और जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो कोई पंजाब का ही मुद्दा नहीं, ये पूरे, अब दिल्ली में आप देखिए जो उन्होंने व्हाट्सएप की, केजरीवाल ने बोला कि आप व्हाट्सएप नंबर मेरे पे रिश्वत मांगता है कोई दीजिए, उसको मना मत करो, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, उसकी एक वीडियो बना लो और वो भेजो। तो दिल्ली में ये बड़ा इनका सफल हुआ अभियान। तो इस तरह से जो पंजाब में इन्होंने किया है, इससे आप पड़ोसी राज्य हिमाचल में नवंबर में चुनाव होने हैं, अगले साल राजस्थान में होने हैं, तो ये पंजाब का जो व्हाट्सएप भगवंत मान का नंबर है, ये पूरे देश में चर्चित हो गया है कि भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने जो ये कदम उठाया है वाकई काबिल तारीफ है। हालांकि जो दूसरे नेता हैं उस पर बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं उनकी, वही कि भ्रष्टाचार का जो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं जो मुख्यमंत्री पर भी, लेकिन वो पब्लिक के गले नहीं उतर रहा। अभी 92 सीट का असर पूरी तरह पंजाब में दिख रहा है, और जो ये लगातार फैसले रहे हैं, भले ही 25,000 नौकरियों का मामला हो, 35,000 कर्मचारियों को परमानेंट करने का मामला हो, कई मुद्दे इन्होंने जो रखे, विधायकों की पेंशन बंद करने का मामला हो, और इस भ्रष्टाचार का पकड़ने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर देने का मामला हो, इससे इनको आम आदमी पार्टी को एक बड़ा लाभ मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, एक छोटा सा सवाल और, पिछली जी अगर हम सरकारों की बात करें तो इस तरह की कई घोषणाएं उनकी तरफ से की गई हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। दो चीजें हैं, एक तो होती है सियासी इच्छा शक्ति, जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति, लेकिन उस इच्छा शक्ति में सबसे बड़ा हर्डल वही प्रशासन का अमला होता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। ऐसे में असहयोग उनकी तरफ से होता है, और एक लॉबी खड़ी हो जाती है जो इसको फेल करने की कोशिश करती है, क्योंकि सबसे बड़ा असर उन पर इसका पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है ऐसे हालात में चुनौती इस भगवंत मान सरकार के सामने इस व्हाट्सएप नंबर को जारी करने के बाद क्या बड़ी खड़ी होती है? विपक्ष जो है वो विरोध करने के लिए भगवंत मान की अच्छी जो मुख्यमंत्री की बातें हैं उनको भी विपक्ष तो नेगेटिव बोलकर लेगा ही, लेकिन अब वो इस बात से बच नहीं सकते कि मेरे को ये परेशान कर रहे थे, क्योंकि बहुमत जबरदस्त है। 92 सीट बहुत ज्यादा बहुमत पब्लिक ने दिया है, और पब्लिक ने जो उम्मीद की है उस चुनौतियों में तो इनको उतरना ही, खरा उतरना पड़ेगा। लोगों ने बोल दिया कि हमने, अब लोग बोल भी रहे हैं कि हमने आपको पूर्ण बहुमत दे दिया, हम आपके साथ हैं, दिखा दिया, अब आपका काम है कि आप किस तरह काम करते हो, आगे भी हम साथ हैं। पब्लिक देखो, कोई भी नई सरकार बनती है तो 6 महीने उसको देखती है। अगर 6 महीने में इन्होंने जो अपने वादे किए उनमें कुछ से भी खरा नहीं उतरे, 10-15-20% पर भी, ये इन्होंने वास्तव का नंबर दिया उस पर भी खरे नहीं उतरे, तो पंजाब की पब्लिक बहुत जल्दी होती है। पंजाब के लोगों में जो खुला कहते हैं वो पूरी तरह से मुखर कर सामने आ जाएंगे। हालांकि पंजाब में जो राजनीति है ये बिहार और उत्तर प्रदेश से कम नहीं है, वहाँ के लीडर जो हैं
भगवंत मान का पीछा नहीं छोड़ेंगे, जी वो निश्चित रूप से पीछे लगे रहेंगे। लेकिन इस चीज से तो क्या डरना, विपक्ष पीछे लगेगा ही निश्चित रूप से। अब वो किस तरह से अपनी कार्यनीति करते हैं, उस चुनौती का किस तरह सामना करते हैं, चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये उनके ऊपर है, उनकी कार्यशैली पर। बिल्कुल प्रमोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सियासी मजबूरी सरकार के पास कोई नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत और अच्छे खासे एक मैंडेट के साथ वो वहां पर सरकार बना चुकी है। तो ऐसे में अब उनके सामने